सो अभी तक हमने देखा कि फैली को मारिया की वजह से पैर पर चोट लग गई थी, इसलिए रागा मारिया के पास आया एंड गुस्से से बोला कि मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर फैली को गिराया है, लेकिन अगर दोबारा तुमने फैली को हर्ट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मारिया मना करने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन रागा बिना उसकी एक सुने यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हम नेवियर एंड हेल्गा को देखते हैं, जो कि दोनों मोनिका से मिलने आए हैं इस प्लान के साथ कि दोनों एक साथ मोनिका को प्रपोज करेंगे, फिर वो जिसे हाँ करेगी वही उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। इसलिए जब जैसी मोनिका आई एंड दोनों ने मोनिका को गिफ्ट दिया तो तब मोनिका को लगने लगा कि इन दोनों को मेरे यहाँ से जाने वाली बात पता चल चुकी है, इसलिए कहती है कि ओ अच्छा, तो तुम दोनों मुझे गुड बाय गिफ्ट दे रहे हो। नेवियर एंड हेल्गा दोनों हैरान हो गए कि मतलब यानी तुम कहाँ जा रही हो, तो तब वो बताती है कि मैं स्टडी करने के लिए लंदन जा रही हूँ। तो ये सुन दोनों बुरी तरह शॉक रह गए, यानी दोनों का ही दिल टूट गया। इसलिए मोनिका को बता देते हैं कि हम तो तुम्हें लाइक करने लगे थे, लेकिन तुम तो हमसे इतनी दूर जा रही हो। तो तब ये बात मोनिका के लिए भी शॉकिंग रही कि ये दोनों उसे प्रपोज करने आए हैं, लेकिन अब क्योंकि मोनिका को खुशी खुशी यहाँ से जाना है, इसलिए वो दोनों को मनाती है कि हम सोशल मीडिया पर हमेशा कनेक्ट रहेंगे। और फिर तभी इन दोनों के पास आकर बैठी फोटो क्लिक कराने के लिए। तो वैसे तो इन दोनों का फोटो क्लिक कराने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन लास्ट में दोनों फोटो क्लिक करा लेते हैं एंड मोनिका को गुड बाय भी करते हैं। जिसके बाद अब हम फैली को देखते हैं, जो कि जॉर्डन से पूछ रही है कि क्या तुमने प्रोजेक्ट रेडी कर लिया है, अगर नहीं तो क्या हम दोनों साथ में एग्जीबिशन देखने चले। जॉर्डन मान गया, लेकिन अब क्योंकि रागा को भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, इसलिए वो जबरदस्ती इन दोनों के साथ आ जाता है एंड फैली पर ऑर्डर चला रहा था कि पहले इस साइड चलो वरना उस साइड, तो वहीं जॉर्डन भी कह रहा था कि नहीं उस साइड चलो। तो तब इस वजह से फैली अकेले एग्जीबिशन देखने लगी। लास्ट में उसने डिसाइड किया कि एक फ़ोटो भी क्लिक कर लेनी चाहिए, इसलिए सेल्फी लेती है, लेकिन रागा बोला कि ये क्या तुमने ख़राब फ़ोटो ली है, और फिर अपने मोबाइल से फ़ोटो लेने लगा। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके मोबाइल में फैली की एक भी फ़ोटो नहीं थी। जॉर्डन बताता है कि जल्दी घर चलो क्योंकि आज डैड का बर्थडे है, वो हमारा वेट कर रहे होंगे। तो तब फैली हैरानी से कहती है कि क्या आज डैड का बर्थडे है, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं उनके लिए कुछ स्पेशल करती। तो तब जॉर्डन बोला कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी उनके लिए सी फूड रेडी करवा दिया है। बट फैली बताती है कि पर मुझे तो सी फूड से एलर्जी है। तो तब जॉर्डन बोला कोई नहीं, मैं अभी शेफ से बोलकर तुम्हारे लिए कुछ और बनवा देता हूँ। मगर अब क्योंकि रागा भी ये सब कुछ सुन चुका था एंड वो कोई मौका नहीं छोड़ता फैली को परेशान करने का, इसलिए उसने शेफ से कहकर फैली की डिश में सी फूड ऐड करवा दिया। वेल अब दिखाया गया कि ये सभी मिलकर मिस्टर जोहान का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। फिर जब ये सभी बैठे तो तब जॉर्डन ने भी एक गुड न्यूज़ बताई कि उसके सॉन्ग को एक बड़ी एजेंसी ने पसंद कर लिया है एंड कल मिलने के लिए बुलाया है। तो तब बाकी सब तो जॉर्डन को कांग्रेट्स करने लगे, सिर्फ मिस्टर जोहान को छोड़कर, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जॉर्डन म्यूजिक लाइन में जाकर बेवकूफ़ी कर रहा है, मगर तब भी उसका दिल रखने के लिए थोड़ी बहुत तारीफ कर देते हैं। अब बारी आई डिनर की, जिसे जब जैसी ही फैली खाने लगी तो तब उसको एलर्जी स्टार्ट हो गई, क्योंकि रागा ने सी फूड जो ऐड करवा दिया था, इसलिए वो फैली को ऐसी हालत में देखकर खुश होने लगा। सभी लोग फैली के लिए परेशान होते हैं और कहते हैं कि क्या हम तुम्हें हॉस्पिटल ले चलें या डॉक्टर को यहाँ बुला लें, लेकिन फैली मना कर देती है ये कहकर कि मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं, बल्कि अब एलर्जी फैली के पूरे फेस पर आ चुकी थी। ऊपर से आज उसे जॉर्डन को सपोर्ट करने एजेंसी भी जाना था, इसलिए उसको इसी हालत में फेस हाइड करके एजेंसी जाना पड़ा। जॉर्डन प्रोड्यूसर से बात करने अंदर चला जाता है, जहां वो बोले कि हमने तुम्हारे सॉन्ग को पसंद तो कर लिया है, लेकिन इसे लॉन्च कराने के लिए तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी होगी। सभी सिंगर्स ऐसा ही करते हैं। तो ये सुन जॉर्डन कुछ सोचने लगा। जिसके बाद अब हम रात का सीन देखते हैं कि फैली कैसे बार बार जॉर्डन के बारे में सोच रही है कि जॉर्डन ऑलवेज कैसे उसकी हेल्प करता है, उसका स्टैंड लेता है, इसलिए बोली कि शायद मैं उसे पहले से भी ज़्यादा लाइक करने लगी हूँ। और फिर तभी सो जाती है, जिसके सोते ही रागा यहाँ आया फैली के लिए मेडिसिन लेकर। लेकिन जब उसने देखा कि फैली तो सो चुकी है, इसलिए वहीं बैठकर फैली को सॉरी करने लगा, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके मजाक की वजह से फैली के पूरे फेस पर इतनी ज़्यादा एलर्जी हो चुकी है। मगर जब बाद में नोटिस करता है कि फैली सही पोजीशन में नहीं लेटी है, जिस वजह से उसकी नेक में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो उसे ठीक करने लगा। लेकिन इस चक्कर में
फैली जो कि गहरी नींद में थी, उसने रागा को टाइटली हग कर लिया एंड बिल्कुल भी छोड़ा नहीं। रागा बहुत कोशिश करता है फैली को दूर करने की, मगर कर नहीं पाता, बल्कि बहुत प्यार से फैली को देखने लगता है क्योंकि उसकी हार्ट बीट तेज हो रही थी। फिर वो फैली को उसके रूम तक उठाकर लाता है, लेकिन जब फैली को ठीक से लिटा ही रहा था कि तभी फैली उठ गई एंड डायरेक्ट रागा को मारने लगी, क्योंकि फैली को लगा कि ये मेरे साथ कुछ गलत कर रहा था मेरे रूम में आकर। तो तब रागा समझाता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस तुम्हें नीचे से ऊपर लेकर आया हूँ। और फिर मेडिसिन दिखाने लगता है कि मैं ये भी तुम्हारे लिए लाया हूँ क्योंकि मैं सॉरी फील कर रहा हूँ। और फिर तभी यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि रागा जब जैसी रूम से बाहर आया तो तब नेवियर एंड हेल्गा दोनों रागा को घूरने लगे एंड टीज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि पक्का रागा फैली को लाइक करने लगा है। अब मॉर्निंग का सीन दिखाया गया, जहां रागा फैली से बोला कि चलो मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर दूं, लेकिन फैली उसे मना कर देती है क्योंकि वो फैली को बीच रास्ते में छोड़ देता है। और फिर तभी जॉर्डन के पास आई ये पूछते हुए कि क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कार से स्कूल चलूं। जॉर्डन कहता है बिल्कुल। तो तब ये दोनों खुशी खुशी जाने लगे, जबकि रागा काफी बुरी तरह जेलस हुआ एंड गुस्सा भी करने लगा। तो वही नेवियर एंड हेल्गा जो कि पूरा ड्रामा देख चुके थे, वो दोनों काफी बुरी तरह रागा पर हंसना शुरू कर देते हैं, जिन दोनों को रागा ने डांट कर चुप कराया। अब हम स्कूल का सीन देखते हैं कि जब फैली कुछ सोच रही थी कि तभी रागा फैली के लिए जूस लेकर आया एंड बोला कि बाहर सभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। फैली समझ नहीं पाती कि आजकल रागा इतना नाइस बिहेव क्यों कर रहा है। और जब जैसी जाने लगी तो तब इन दोनों को साथ में जाते हुए मारिया और उसकी दोनों फ्रेंड्स ये तीनों देख लेती हैं। इसलिए इन्होंने फैली का पीछा किया, जिससे इन्हें पता चला कि फैली का एफ फॉर बॉयज के साथ बॉन्ड बहुत ही अच्छा हो चुका है। यहाँ तक कि फैली उनके साथ उनकी कार से जा रही है। इसलिए मारिया शॉक एंड जेलस हुई। तो वहीं मारिया की फ्रेंड्स भी हैरान थी कि आखिर एफ फॉर बॉयज इस न्यू लड़की यानी फैली को इतनी अटेंशन दे क्यों रहे हैं। इसलिए मारिया डिसाइड कर लेती है कि अब वो स्कूल ट्रिप पर फैली को सबक सिखाएगी। जिसके बाद अब हमें रात का सीन दिखाया गया कि हेल्गा अजीबोगरीब तरीके से कपड़ों को पैक कर रहा था। तो तब फैली उसके पास आई एंड उसको डांट कर कपड़े फोल्ड करना सिखाती है एंड और भी काफी कुछ बातें। तो तब हेल्गा फैली से खुश होने लगा, यानी उसे फैमिली जैसा फील हुआ। जिसके बाद अब मॉर्निंग में हम देखते हैं कि जब सभी ट्रिप पर जाने के लिए रेडी थे तो तब रागा मना कर देता है ट्रिप पर जाने से। फैली समझाती है कि तुम्हें ट्रिप मिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके मार्क्स हमारे एग्जाम में भी काउंट होंगे। तो तब रागा चलने के लिए मान गया। जिसके बाद अब दिखाया गया कि सभी स्टूडेंट्स जो कि बस में थे, तो तब हेमन फैली के पास आकर बैठ गया क्योंकि वो फैली को लाइक जो करता है। लेकिन ये बात रागा को बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उसने तरह तरह के बहाने करके हेमन को फैली के पास से हटा दिया एंड खुद फैली के पास बैठा। फैली बोली कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, यानी तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो तब वो बोलता है कि तुम मुझे सुकून से रहती हुई अच्छी नहीं लगती हो, इसलिए मैं हर टाइम तुम्हारे पास रहकर तुम्हें परेशान करना चाहता हूँ। तो ये सुन फैली ने मुंह बना लिया। जिसके बाद ये दोनों लड़ने लगे और फिर लड़ते लड़ते फाइनली उस जगह आ जाते हैं जहाँ इन सभी को रुकना है। टीचर सभी स्टूडेंट्स को रूल समझाते हैं कि किसको क्या करना है एंड साथ ही स्टूडेंट्स की टीम भी बना देते हैं। और फिर जब सभी स्टूडेंट्स लंच करने के लिए आए तो तब हेमन ने फैली को उसका लंच ला कर दिया, ये बोलकर कि और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। फैली इस बात के लिए मान गई। और फिर जब हेमन चला गया तो तब दिखाया गया कि पीछे से रागा भी फैली को देख लेता है। इसलिए फैली के पास आया एंड बोला कि मुझे खाना खिलाओ क्योंकि मेरे हाथ पर चोट लगी हुई है। फैली बहुत मना करती है, लेकिन जब रागा माना नहीं बल्कि फोर्स करने लगा तो तब मान गई। लेकिन यहाँ वो स्पून को माउथ के इतने अंदर कर देती है कि इस वजह से रागा की हालत खराब हो गई। तो वहीं शानिया ये सब देखकर हंसने लगी। जॉर्डन भी यहाँ आ गया लंच करने के लिए। तो तब फैली जल्दी से रागा को छोड़कर जॉर्डन के पास आ गई एंड उसके साथ लंच करने लगी। तो तब रागा फिर से जेलस होकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि फैली की फ्रेंड शानिया फैली से कह रही है कि लगता है कि तुम आजकल जॉर्डन के साथ कुछ ज्यादा ही रह रही हो, कहीं तुम उससे पहले से भी ज्यादा लाइक तो नहीं करने लगी हो। तो ये सुन फैली खुश होने लग जाती है। लेकिन जब फ्रेंड बोली कि पर ऐसा लग रहा था कि जैसे रागा भी तुम में इंटरेस्टेड है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी तुम्हें पसंद करने लगा है। तो फैली साफ मना कर देती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और कभी ऐसा पॉसिबल होगा भी नहीं।
अब दिखाया गया कि जब फैली बॉक्सेस उठा रही थी तो तब रागा फैली की हेल्प कराने आ गया, जबकि वो मारिया के ग्रुप में है। इसलिए मारिया रागा से उसकी हेल्प कराने का बोलती है, लेकिन वो मारिया को साफ इनकार कर देता है, साथ ही उसे खुद से दूर भी कर देता है, जिस वजह से मारिया को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। थोड़ी बहुत देर बाद हम देखते हैं कि जब हेमन फैली को वाटर दे रहा था तो तब उससे फैली ले तो लेती है, लेकिन जब जैसे जॉर्डन यहाँ आया तो वो डायरेक्ट जॉर्डन के पास चली गई, जो सब देखकर हेमन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाय द वे जॉर्डन बताता है कि वो इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करने जा रहा है, तो फैली भी जॉर्डन के साथ जाने लगती है, जहां पहले दोनों पूरी जगह को देखते हैं। फिर जब लास्ट में एक छोटे से रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर बातें करने लगे तो तब यहाँ फैली ने पूछा कि तुम्हारे म्यूजिक डायरेक्टर का क्या रहा, तो तब जॉर्डन बताता है कि वो मुझसे जितने पैसे मांग रहे थे वो तो मैंने दे दिए हैं, लेकिन अब वो मेरे किसी भी मैसेज या कॉल का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं अब एजेंसी जाऊंगा उनसे फेस टू फेस बात करने। तो ये सुन फैली को जॉर्डन के लिए बुरा लगने लगा। जिसके बाद अब हम रागा को देखते हैं जो कि फैली को ढूंढ रहा था, तो तब उसे हेमन ने बताया कि वो जॉर्डन के साथ गई है। तो ये सुन कुछ देर के लिए तो रागा रिलैक्स हो गया, लेकिन जब अंधेरा हो गया एंड फैली और जॉर्डन अभी तक वापस नहीं आए, इसलिए उसने नेवियर को कॉल की। नेवियर कॉल को स्पीकर पे रख देता है, जिस वजह से काई भी इनकी बातें सुनने लगा। तो वहीं रागा की बातों को पीछे से मारिया सुन रही थी। रागा यही सब पूछता है कि क्या तुमने फैली और जॉर्डन को देखा है, तो वो दोनों भी यही बोले कि नहीं, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो तब रागा और भी ज़्यादा परेशान हो गया। तो वहीं काई ने डिसाइड कर लिया कि अब वो रागा से पहले फैली और जॉर्डन को ढूंढकर परेशान करेगा। तो वहीं रागा जब जैसे सभी लोगों से फैली और जॉर्डन के बारे में पूछताछ कर रहा था, तो तब उसे मिस्टर जोहान की कॉल आई, जो कि फैली के बारे में पूछने लगे कि फैली कहाँ है, क्योंकि वो मेरी किसी भी कॉल का आंसर नहीं दे रही है, क्या वो ठीक है। तो तब रागा ने झूठ कह दिया कि हाँ वो ठीक है, अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही होगी। तो तब मिस्टर जोहान रागा की बातों पर बिलीव ले आते हैं और कॉल कट कर देते हैं। लेकिन वहीं मारिया को समझ नहीं आया कि आखिर मिस्टर जोहान फैली के बारे में क्यों पूछ रहे थे, यानी फैली का मिस्टर जोहान के साथ क्या कनेक्शन। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैली एंड जॉर्डन जो कि दोनों वापस आ रहे थे, तो तब इनको रास्ते में काई मिल गया। एंड अब क्योंकि वो रागा से रिलेटेड हर पर्सन से नफरत करता है, इसलिए उसने फैली को धक्का मारकर गिरा दिया एंड जॉर्डन से फाइट करने लगा। जॉर्डन ने थोड़ी देर तक तो फाइट बैक की, लेकिन अब क्योंकि ये लोग ज्यादा थे इसलिए वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, इसलिए फैली से जल्द यहाँ से भागने का बोलने लगा। फैली जल्दी जल्दी भागने लगती है, लेकिन तभी नीचे गिर गई। तो तब काई फैली पर हंसता है और फिर तभी फैली के पास आकर उसके हाथ को अपने पैर से कुचलने लगा, जिससे बेचारी फैली को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई। एंड अब इससे पहले कि काई फैली के साथ कुछ और कर पाता कि तभी रागा यहाँ आ गया, जो कि सबसे पहले काई को काफी बुरी तरह मारता है, जो सब देख काई के दोस्त यहाँ से भाग गए। फिर रागा ने फैली को उठाया एंड डायरेक्ट हग कर लिया, ये बोलते हुए कि सॉरी मैंने आने में देरी कर दी एंड थैंक यू कि तुम ठीक हो। फैली बोली कि पर थैंक्स तो मुझे करना चाहिए कि तुमने मेरी हेल्प की। अब रागा पीछे हुआ और काई को काफी बुरी तरह मारने लगा एंड उसको यहाँ से वार्निंग देने के बाद भगा देता है। जिसके बाद अब हम फैली को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ जब फैली अपने हाथ की चोट पर मेडिसिन लगा रही थी कि तभी मारिया भी यहाँ आ गई एंड ऐसे रिएक्ट करने लगी कि जैसे उसको फैली की बहुत ही ज्यादा फिक्र है, साथ ही वो फैली को बेस्ट फ्रेंड भी कह रही है। तो ये सुन फैली शॉक रह जाती है कि क्या बेस्ट फ्रेंड। तो तब मारिया ने समझाया कि हाँ मैं तुम्हें आज भी अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, पर बस स्टार्टिंग में थोड़ा डरी हुई थी कि कहीं सबको इस बारे में पता नहीं चल जाए कि मैं भी ऑर्फनेज से हूँ। और फिर काफी बातों को कहने और समझाने के बाद फाइनली फैली को वापस से अपनी दोस्त बना लेती है एंड बोली कि वैसे मैंने देखा कि शायद तुम जॉर्डन को लाइक करती हो, इसलिए तुम्हें उसे अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। तो तब फैली बोली कि हाँ मैं उसे लाइक तो करती हूँ, लेकिन इतनी जल्दी अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर सकती। और फिर तभी कुछ सोचने लगी। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ भी मारिया ने फैली को यही सब सजेस्ट किया कि तुम जॉर्डन को अपनी फीलिंग्स बता दो इससे पहले कि देर हो जाए। तो तब शानिया जो कि वो भी इन दोनों के साथ थी, वो भी फैली को उसकी फीलिंग्स जॉर्डन को बताने के लिए फोर्स करने लगी, ये कहकर कि शायद जॉर्डन भी तुम्हें पसंद करता है तभी तो तुम्हारे साथ जगह को एक्सप्लोर करने गया, यानी तुम खुद सोचो कि अगर पसंद नहीं करता तो क्यों जाता तुम्हारे साथ। तो वही मारिया भी इन बातों का सपोर्ट करने लगी। तो तब इसलिए फाइनली फैली ने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मैं आज ही जॉर्डन को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दूंगी। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, जहाँ फैली ने जॉर्डन को मिलने बुलाया और फिर जब जैसी जॉर्डन आया तो तब फैली ने पहले तो जॉर्डन को उन सभी हेल्प्स के लिए थैंक्स किया जो जॉर्डन ने फैली की कर रखी है। और फिर लास्ट में फैली
फैली जॉर्डन को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देती है कि मैं तुमको काफी ज्यादा लाइक करने लगी हूँ। तो ये सुन जॉर्डन फैली को बस देखता ही रह जाता है। तो वही दिखाया गया कि कोई छुपकर इन दोनों की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जो कि कौन है ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और क्या जॉर्डन फैली की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगा, ये सब भी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है।